हाय एक्वेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 23rd अप्रैल टू 30th ऑफ अप्रैल। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग रहेगी तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर एक्वेरियंस। Messages for Aquarians 23rd to 30th of April. Messages for Aquarians 23rd to 30th of April. कुंभ राशि के लिए बताएं मैसेजेस क्या हैं 23 से 30 अप्रैल। कुंभ राशि के लिए बताएं मैसेजेस क्या हैं 23 से 30 अप्रैल। कुंभ राशि फूल क्यों आया है? फूल क्यों आया है? सिक्स ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? सिक्स ऑफ सोर्ड्स क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? थ्री ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके एक्वेरियंस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक ब्रेकअप था। ओके, ब्रेकअप हो चुका था, एंडिंग हो गई है, बट आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपका हार्ट आज भी हार्ट ब्रेक में चल रहा है, दुख में ही है, पेन में ही है। हीलिंग स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे, बट फिर भी पेन बहुत है। ठीक है, तो हार्ट ब्रेक है ये। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ की, फिर से स्क्रैच से सब चीजें दोबारा से स्टार्ट करेंगे। आप अपनी लाइफ को आगे देखते हैं कि मैं खुश रहूं और मैं इस दुखी एनर्जी से निकल जाऊं। ठीक है, तो आप कहीं निकल जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग अपना नया कुछ चेंज ऑफ एनवायरनमेंट या नया कुछ स्टार्ट करें या नई जॉब स्टार्ट करें, कुछ तो वो चेंज करेंगे। इस पुरानी जो चीजें खत्म हुई है ना, उसमें से निकल के कुछ नया शुरू करेंगे। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग है। पुराना तो जो था वो खत्म हो गया, बट दर्द है उस चीज का, उसमें से आप निकल रहे हैं। इसीलिए निकलने के लिए ही आप कुछ नया शुरू करेंगे। ठीक है, मिडिल ऑफ द वीक में क्या हो रहा है? हाँ, उस इंसान ने आपको घोस्ट किया, आपको छोड़ के गया, बिना बताए ये चीज हुई है। सडनली ब्लॉक कर दिया या सडनली उसने आपको छोड़ दिया, आपके हाल पे बातचीत करनी बंद कर दी, जिससे आपकी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। एक होता नहीं है नेगेटिव एटीट्यूड कि यहाँ पे अब दोबारा नहीं, बट आपके दिमाग में चल रहा है।
कि ऐसा क्यों किया उसने। आपको गुस्सा भी आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बिट्रेड फील कर रहे हैं। बहुत भरोसा करते थे आप, ट्रस्ट करते थे आप, और वो इंसान आपको छोड़ के गया। आपको पता भी नहीं चला आपके पीठ पीछे ये चीजें हो रही थी। मूव ऑन की एनर्जी है। आप अपने ट्रबल्स से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप अपने आप को सरेंडरिंग मोड पे भी डाल रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब मैं और इसमें अपना दिमाग नहीं खपाने वाला, मैं इसमें और जूझने नहीं वाला। ये तकलीफें, ये दर्द, इन सब से मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ। ठीक है, आप उस एनवायरनमेंट को, मैंने कहा ना, आप किसी नए एनवायरनमेंट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप नए एनवायरनमेंट में ही जाके आपको शांति मिलेगी। यही डिसीजन लिया है आपने और आप जा रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए ये ट्रैवलिंग एनर्जी भी है। बहुत से लोग ट्रैवल कर सकते हैं मिडिल ऑफ द वीक विद फैमिली। बट यहाँ तो आप निकल रहे हैं ट्रबल से, और आप निकल जाएंगे। लास्ट डेज ऑफ द वीक में भी आपका हार्ट ब्रोकन ही है। अभी भी आप दुखी एनर्जी में हैं, पेन है, हार्ट ब्रोकन है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेकअप हो गया। उस इंसान से आप बहुत प्यार करते थे, बहुत वैल्यू रखता है वो इंसान आपके जीवन में, काफी वैल्यूएबल पर्सन था वो, बट आपको उससे बात करनी है। अब आपका मन करेगा लास्ट डेज में कि मैं उसको एक मैसेज करूं या उससे बात करूं। बात क्यों करनी है? बात इसलिए करनी है क्योंकि आप अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे हैं। आपको एकदम से याद आएगी इस इंसान की, और वो सब बातें याद आएंगी जब आप दोनों साथ में थे, जब आप दोनों खुश थे, जब आप एक दूसरे को कंप्लीट करते थे। यहाँ पे अकेलापन है, तो आपको उस इंसान की याद आएगी, आप मिस करेंगे। बट उसने तो आपको धोखा दिया है, आपको छोड़ के गया है वो। एक लॉस की फीलिंग है। ब्रेकअप चल रहा है, बेसिकली सैड एनर्जी रहेगी। पूरा हफ्ता ही सैड एनर्जी है। शुरू के दिनों में फिर भी आप एक न्यू बिगनिंग के लिए एक्साइटेड हैं, कुछ तो नया शुरू कर रहे हैं। बट मिडिल और लास्ट डेज में आप डिप्रेशन एनर्जी में ही हैं। लास्ट के दिनों में भी आपको ऐसा लगेगा कि अनस्टेबल हो रहे हैं, और कुछ आगे का कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या होगा। कोई चीज टिकी हुई नहीं है ना। हमें घबराहट होने लगती है ना जब हम अनसर्टेन होते हैं कुछ चीजों को लेके। ऐसा लगता है कि ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी परमानेंट नहीं है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ भी हमेशा के लिए क्यों नहीं रुक पा रहा है ना। या फिर यहाँ पे आप अपने आप को काम में बहुत बिजी कर लेंगे ताकि आप इन सब दुख वाली फीलिंग से दूर रह सकें। आप अपने आप को काम में झोंक देंगे क्योंकि आपकी प्रायोरिटी अब पैसा कमाना होगा। आपको लगेगा कि अगर मुझे सेटल होना है, अगर मुझे स्टेबल होना है, तो मुझे पैसा ही कमाना है। तो यहाँ पे आप अपने आप को काम में झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, फॉर स्टेबिलिटी। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और आप मेहनत करेंगे। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि अगर मैंने मेहनत करी होती, चीज़ें टाइम पे एक्शन लिया होता तो अच्छी रहती, स्टेबल रहता सब। अगर मैंने एफर्ट्स डाल दिए होते, अगर मैंने पहले ही बात कर ली होती, तो मेरी शादी हो जाती। बट आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ऐसा नहीं है। अभी आप आगे अपने लिए ऑप्शंस रखेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, इस सैड एनर्जी से निकलने की कोशिश करेंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करेंगे, और ट्रबल से भी निकले हैं, ऐसा नहीं है। मिडिल ऑफ द वीक आप अपने ट्रबल से निकल गए हैं, बट वो एक होता है ना, खाली टाइम पे भी याद आती है। ब्रेकअप इतनी जल्दी, ये तो 1 हफ्ते की ही रीडिंग है, तो ब्रेकअप इतनी जल्दी तो हम उबर नहीं पाते इस एनर्जी से, सैड एनर्जी से। तो आपको भी टाइम लगेगा, बट आप नए लोगों से मिल रहे हैं, नए लोगों से बात कर रहे हैं, और आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पसंद नहीं करता या आप में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। इट इज़ यू जिसको इसमें से निकलना है। ओके एक्वेरियंस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते की रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय बाय।